शहबाज साहब जो हैं वो सेंटर में चले गए हैं, वो वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएंगे, विल बी द प्राइम मिनिस्टर देयर। और मरियम बीबी को पंजाब में सीएमशिप दी गई है। नवाज शरीफ इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप, वो देयर आर अदर रीजंस फॉर दैट। लेकिन मरियम बीबी का जो जो सफ़र है ये सीएम बनने का, डू यू थिंक इट इज़ सपोर्टेड बाय द इस्टेब्लिशमेंट, और ये मियाँ साहब की सिर्फ ज़िद का नतीजा है कि उनको ये आई थिंक मरियम के ताल्लुकात जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पिछले कुछ अर्से में बहुत डिग्री देयर वाज अ टाइम, अब से 3 साल 4 साल पीछे अगर हम जाएँ तो उनको हम स्मैश? स्मैश करेंगे आपको, बट शी हैज़ इम्प्रूव्ड। आई थिंक द पीपल अराउंड हर शुड आल्सो बी अ न्यू क्रॉप ऑफ पीएमएलएन पॉलिटिशियंस और एमएनएज, एमपीएज जो कि ज़रा थोड़ा-सा बेहतर लगे, बिकॉज़ देयर इज़ अ एक एक ना चिढ़ होने लगी है लोगों को। यार ये क्या यार ये वही शब्द बार-बार सुनाती हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील। ये डरे बिलावल हुए भुट्टो बैठे ज़रदारी ने हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने काशिफ़ अब्बासी को और शहज़ाद इकबाल को एआरवाई और जी न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यूज़ दिए इलेक्शन से पहले। दोनों इंटरव्यूज़ के अंदर बिलावल ने कहा कि अगर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत होगी तो हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, और अगर शहबाज शरीफ साहब की होगी तो उन्होंने बड़े टैक्टफुली, उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश नहीं है लेकिन अगर वो हुकूमत बनेगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ऐसे करती है, ये करनी पड़ेगी। क्योंकि जो वो सेहत कार्ड के बारे में बात कर रही है ना, वो वकास थोड़ा-सा डिफरेंट है। जो पीटीआई ने सेहत कार्ड था वो यूनिवर्सल था। 100% उसके अंदर हर जो शहरी है वो कवर्ड था। यहाँ पर उन्होंने इसको एम्फसाइज़ नहीं किया, मेबी बिकॉज़ इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, बट शी सेड कि आई विल सी कि 50 टू 60% जो लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी का, पॉपुलेशन का, वो इसमें कवर्ड हो लाज़मी है। तो क्या वो अपने वालिद की तरह डिक्टेशन नहीं लेंगी? मेरा ख़्याल है पंजाब में उनको ऐसा डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं होगी। जो मसला होता है वो फेडरल में होता है। फेडरल में ये मसला होता है कि जी हमें इन चीज़ों का बजट चाहिए। पंजाब के बजट में सिर्फ और कुछ नहीं है। तो मेरा ख़्याल है पैसा होगा उनके पास पंजाब में, और पैसे को इस्तेमाल करने की आज़ादी होगी, और अगर वो ठीक तरीके से लगाएँगी तो अब गुंजाइश नहीं है, बहाने की गुंजाइश नहीं है कि फ़ौज नहीं है। वो फेडरल में कोई एक्सक्यूज़ निकाला जा सकता है। सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हम माफियाज़ निकाल के देंगे, तो तुम करो। आप देख रहे हैं एनडीएन, मेरा नाम है वकास इब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी। आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर आज हमने अली वारसी को अपनी पॉडकास्ट पे बुला लिया है और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं मरियम नवाज़ शरीफ की जो वज़ारत आला है जो शुरू होगी कुछ दिनों में, उसके बारे में, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो गठजोड़ हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मरियम नवाज़ शरीफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी ज़ाहिर की पार्लिमानी पार्टी की गैदरिंग में, और उन्होंने जो फ्यूचर का प्लान है वो भी बताया कि वो क्या-क्या करने जा रहे हैं। उसमें कुछ मोटी-मोटी चीज़ें जो हैं वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पंजाब में बनाए जा रहे हैं, करप्शन फ्री सेहत कार्ड, साफ पानी, 5 आईटी सिटीज़, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, 1122 मोटरवेज़ पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स स्कूल्स में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर रमज़ान के दौरान 6 से 7 मिलियन रिलीफ पैकेजेस वो कह रहे लोगों के घरों तक पहुँचाएँगे। सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। 1 लाख घर गरीबों के लिए, वो भी पूरे पंजाब में, तो वो भी ये भी वो करने जा रहे हैं। तो अली, ये तो उन्होंने अपना एजेंडा जो है वो पेश किया, लेकिन ये बताएँ कि मरियम नवाज़ शरीफ, आई मीन ही इज़ द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग आई थिंक। हमने बेनज़ीर भुट्टो वाज़ द फीमेल पॉलिटिशियन जिन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म बनी, अब मरियम बीबी जो हैं वो वज़ीर आला बनने जा रही हैं, तो ये एक बड़ी प्रोग्रेसिव बात है, एंड आई आई एप्रिशिएट पीएमएलएन। मतलब आई मीन वो फैमिली का भी आंसर है। लेकिन ये है कि वो खड़ी भी रही हैं, उन्होंने सख्त वक़्त में लड़ाई भी की है, इमरान खान साहब की जो फाशिज़्म है उसको भी उन्होंने फेस किया है, सो वो क्रेडिट भी उनको बनता है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर सीएमशिप एज़ अ फीमेल चीफ मिनिस्टर? वकास देखें, पहले तो मैं ज़रा इसको एड्रेस कर दूं, जो आपने कहा कि ये भी आंसर है कि उनकी फैमिली के लिए, वो सॉरी पार्टी के लिए जो है वो लड़ी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो लड़ी हैं। मेरा ये ख्याल है कि उसकी वजह से वो क्रिटिसिज्म ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं हो जाता कि उनको क्यों दिया जा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि पीएमएलएन जो है वो एट सम फ्यूचर डेट उनको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, जो भी मतलब हाईएस्ट ऑफिसेज हैं, वहाँ पर लेकर जाती, बट आई थिंक शी शुड हैव स्टार्टेड ऑफ एज अ मिनिस्टर मे बी, और मे बी जस्ट एज एन एमएनए, जो कि या एमपीए, जो कि जो पार्लियामेंट है उसकी असेंबली की कमेटियों में जाकर बैठती और इंटरनल वर्किंग को समझती, हुकूमत चलती कैसे है। वो कह सकती हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रही हैं, उन्होंने
बहुत क्लोजली सबको वॉच किया, बट जो एज एन एमएनए आपका एक्सपीरियंस होता है वो नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट दैट। अली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सेहत कार्ड मैंने लॉन्च किया था। हाँ, वो उन्होंने कहा है, थोड़ा-सा उनका था इसके अंदर रोल भी, प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक़्त नवाज़ शरीफ, उन्होंने उनको ये रोल दिया था। मगर मेरा ये ख़्याल है कि अभी भी जो वो सेहत कार्ड के बारे में बात कर रही है ना, वो वकास थोड़ा-सा डिफरेंट है। जो पीटीआई ने सेहत कार्ड था वो यूनिवर्सल था। 100% उसके अंदर हर ब जो शहरी है वो कवर्ड था। यहाँ पर उन्होंने इसको एम्फसाइज़ नहीं किया, मेबी बिकॉज़ इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, बट शी सेड के आई विल सी कि 50 टू 60% जो लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी का, पॉपुलेशन का, वो इसमें कवर्ड हो लाजमी। अब मुझे ये 100% मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, बट आई थिंक दैट इट विल लीव आउट अपर 40%, एंड देन अगेन दे आर द 40% जहाँ पीएमएलएन मार खाती है मेनली। तो वो 40% वो फिर से लीव आउट कर रही हैं। सेकेंडली उसके अंदर एक और चीज़ भी है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि करप्शन इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है पिछले कुछ अरसे के अंदर, जिसको कि हम ख़त्म करेंगे। आई थिंक कि करप्शन के जो स्टोरीज़ हैं वो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन हुई भी होगी। कुछ हॉस्पिटल्स के नाम आते रहे हैं जिन्होंने कई कई स्टंट डाल दिए, बिला वजह भी स्टंट डाले हैं, और हमने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है। मेरे अपनी फैमिली के अंदर लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि मैं हॉस्पिटल गया और मेरे कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं था, मेरे सीने में भी दर्द नहीं हो रहा था, मेरे तो कहीं और दर्द हो रहा था और मुझे पता चला कि लेकिन तो अली इसमें ये चीज़ है ना कि देखिए ओवरऑल जो करप्शन इंडेक्स था वो जो बहुत है ऊपर वो गया। वर्स हो गया हुआ था बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पीटीआई की गवर्नमेंट में। ऐसा ही है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि ये एक प्रोजेक्ट उसमें शामिल था, हर काम में करप्शन जो थी वो ऊपर चली गई थी। उसकी वजह ये होती है जब वीक लीडरशिप होती है ना, फिर यही कुछ होता है। वीक लीडरशिप में 2 चीज़ें हैं। एक ये नहीं है कि जी सिर्फ़ उनकी गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि वीक है, उसके अंदर इतने एमएनएज़ और एमपीज़ उनके पास इतने नहीं हैं। उसमें वही जो मरियम के लिए एक प्रॉब्लम है, वो वाली भी आती है कि इमरान खान साहब का अपना भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इमरान खान साहब ने कोई पब्लिक ऑफ़िस होल्ड नहीं किया था। वो एक एमएनए रहे थे, उससे पहले 2002 से 2008 तक, और फिर 2013 से 2018 तक। तो उनकी जो अटेंडेंस है पार्लियामेंट के अंदर, वो प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर जो है वो उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको उनके ऊपर जो तनकीद होती थी, उससे ज़्यादा उनकी अटेंडेंस शॉर्टेज थी। और जो 2002 से 2008 तक वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर रहे, लेकिन ही बेयरली एवर अटेंडेड अ मीटिंग। सो यू सेइंग कि बिकॉज मरियम नवाज शरीफ को भी उसका एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नेंस का, बिल्कुल। उन्होंने एक ऑफिस को उस तरह होल्ड नहीं किया। बिल्कुल, यू नो आपको पूरी पार्लियामेंट बिहाइंड जो द है, सीन कर आई रही हूँ, थिंक बट हमें तो नहीं वो पता ना कि वो बिहाइंड द सीन क्या कर रही थी या किस लेवल तक वो एंगेज थी वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि जितनी भी, मैं कह रहा हूँ पूरी तरह भी एंगेज थी, मगर जैसे इमरान खान साहब पूरी तरह से एंगेज रहे वो केपी में केपी में, मगर वो अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं डेवलप हो सकी। उनका वैसे भी पढ़ने लिखने का इतना ज़्यादा वो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को पढ़ते हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं या शाहिद खान अब्बासी थे, वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के और लेकिन अली डिटेल। वालिद साहब हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस है, और फिर उन्होंने एहसन उनका इकबाल भी साहब को साथ बिठाया हुआ है, और फिर चचा भी हैं, चचा भी हेल्प करेंगे, तो वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस है ना। वकास मैं नवाज शरीफ के चाहूँगा, पास तो ये नहीं था, सॉरी इमरान खान के पास तो ऐसे लोग चचा नहीं नहीं ना थे। थे, चचा भी नहीं थे, वालिद भी नहीं हाँ, थे। लेकिन वकास मैं चाहूँगा कि ना, मरियम अब आई है ना चीफ मिनिस्टर बन के, हम्म। ऑब्वियसली गाइडेंस चाहिए होती है, मगर मैं चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा उनकी कैबिनेट के अंदर नए चेहरे हों। मैं चाहूँगा कि यंग लोग हों जो कि नज़र आएँ। देखें, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज वही, मैं आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट दीज़ पीपल पर से, इनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में, मगर लोगों को जो नज़र आ रहा है कि यार ये वही एहसन इकबाल है, ये वही ख्वाजा आसिफ है, ये वही ख्वाजा साद रफ़ीक है, ये वही राना सनाउल्लाह है, ये वही फ़लाना फ़लाना फ़लाना। उससे भी एक वो जो है ना इनकम्बेंसी फैक्टर, मैंने तो लिखा भी है इसके हम्म। बारे में, और मैंने ये बताया पहले भी कि लोगों को ये ईयर बाय ईयर याद नहीं होता कि कौन से साल में कौन किसकी हुकूमत थी और वो क्या कर रहा था। उनको बस ये पता होता है कि ये शख्स जो है ना वो यहाँ पर है। इफ़ यू रिमेंबर कि मुशर्रफ साहब के दौर के बिल्कुल आखिर की बात है कि एक शख्स जो है वो शेख रशीद को गालियाँ दे रहा था, और गालियाँ देते-देते उसने रज़ा रब्बानी और यूसुफ रज़ा गिलानी को भी गाली दे दी। हालाँकि उन दोनों का कोई कसूर नहीं था। 4 साल यूसुफ रज़ा गिलानी मुशर्रफ के दौर में जेल में रहा, उसके ऊपर बगावत के पर्चे रहे। रज़ा रब्बानी ही इज़ द बेस्ट, मोस्ट रिस्पेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल गाइज़ इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। वो उनको भी गालियाँ दे रहा था। और शेख रशीद के बारे में जो वो मशहूर एक वीडियो है ही, वो आपने देखी होगी, डॉन न्यूज़ से लीक हुई थी वो। तो बात ये है कि लोगों को इस तरह से याद नहीं होता। आई थिंक यंग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए, तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मरियम नवाज़ एक नया चेहरा तो है, जैसे भी है, वो नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं है। आई थिंक द पीपल अराउंड हर शुड ऑल्सो बी अ न्यू क्रॉप ऑफ
PMLN पॉलिटिशियंस और MNAs MPAs जो कि इधर थोड़ा सा बेहतर लगे, बिकॉज देयर इज अ एक ना चिढ़ होने लग गई है लोगों को, यार ये क्या है यार, ये वही शक्लें बार बार नजर आती हैं. दिस इज व्हाट आई फील. अच्छा अली, इसमें मैं एक ये भी बात आपको बताता चलूँ कि जो फीमेल पॉलिटिशियंस है ना पाकिस्तान में, जो उनकी स्ट्रगल है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल पॉलिटिशियंस. मतलब अपनी जगह बनाने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. तो यू नो आई कैन टेल यू दिस कि मरियम नवाज़ या कोई भी फीमेल MNA या MPA वो अपनी तबीयत में ना ज़रा ज़्यादा रूथलेस होते हैं, बिकॉज उन लोगों ने ना बहुत चीज़ें और तरह की भी देखी होती हैं. क्योंकि हमारा माशरा इस तरह, इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो वहाँ पर अपनी जगह बनाना, रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है. उसकी वजह से फिर जो तबीयत होती है ना आपकी, वो भी थोड़ी सी ना जिसको आप कहते हैं ना कि वो चाके चूके ना उतरे होते हैं और आप बहुत रूथलेस होते हैं. सो मरियम ने, आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि किसी को पॉलिटिक्स के करने के चक्कर में वायलेंस नहीं करने दिया जाएगा, किसी को ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि सूबे में वो कोई वायलेंस को प्रमोट करें पॉलिटिक्स के चक्कर में, ये वो. सो ये भी एक अजीब से मैसेज था जो कि दिया गया है. नहीं, मेरा ख्याल है वकास, अब ना मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं, 2008 से लेकर 2018 तक हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स में वायलेंस है ना, वो बिल्कुल एक उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं रहा था. हम्म, आपने अगर करनी है, इम्प्यूनिटी के साथ आप करें. हाँ आप जी. पुलिस वालों को मारें, आप इदारों के दरवाजे तोड़ें, आप अंदर घुस जाएं, आप उनकी चीज़ें चुरा के ले जाएं अंदर से, कोई पूछने वाला नहीं है आपको. लोगों ने जो है वो सड़क ब्लॉक कर दी है. चेरिंग क्रॉस पर लाहौर की, मतलब इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट पॉइंट्स इन लाहौर. चेरिंग क्रॉस आपने बंद कर दिया है और अब आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता. आई थिंक कि थोड़ा सा इसको हमने जो है ना वो हद से ज़्यादा डेमोक्रेटाइज कर दिया था और कुछ लोगों ने उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है. और मैं सिर्फ PTI की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों ने उठाया है. ग्रुप्स हैं, ट्रू ट्रू ट्रू. डॉक्टर्स के ग्रुप्स हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बहुत ब्लैकमेलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है. और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो, और बाद में फिर वो यंग डॉक्टर्स के लोग जो हैं वो PMLN के साथ भी रहे हैं. तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक सियासी जमात, मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने इस तरह से बहुत सारी, आई थिंक कि ये एक अच्छी, मुझे कोई इसमें बुराई नहीं लगती. आपको एक जगह दे दी जाए और वहाँ पर आप बैठकर कर रहे हो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. बट आप शहर को मफलूज करें या लोगों की आम जो डेली लाइव्स हैं उनको आप पैरालाइज करके रख दें, वो नहीं होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम ये सिर्फ मरियम का फैसला नहीं है. देखिए, मरियम के पीछे जो है ना वो कोई और कुव्वत भी है जो खड़ी हुई है, जो मरियम को यहाँ तक लेकर आने में बहुत बड़ा अली इसका ये किरदार है. प्लीज़ होल्ड दैट थॉट, ये इस पे आई वांट टू डिस्कस इन डिटेल. और वो हैं या नहीं है, वो आई वांट टू डिस्कस विद यू. लेकिन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये जो हेल्थ कार्ड का है, मैं मरियम बीबी अगर सुन रही हैं या उनका कोई करीबी सुन रहा है हमारी पॉडकास्ट, तो मैं आपको ये श्योर कराता हूँ, मैंने इस प्रोग्राम को बड़े करीब से देखा हुआ है. इसका जो वर्किंग डॉक्यूमेंट है मैंने वो भी पढ़ा हुआ है. जिस बंदे ने इसको डिज़ाइन किया है सारे प्रोग्राम को, मैं उसको भी जानता हूँ, उससे भी मैंने बात की हुई है. इसको इसकी असल शक्ल में बहाल कर दें जो इमरान खान ने इसको किया हुआ था. अगर आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं तो वो ज़रूर करें. लोगों को इसने बहुत फ़ायदा दिया है और लोग आपको दुआ देंगे अगर आप इसको इस तरह करेंगे. अली, ये जो सिचुएशन अभी डेवलप हुई है फेडरल में, शहबाज शरीफ साहब और उनकी बिकॉज बिफोर यू नेगोशिएशन. गो देयर, मैं थोड़ा सा जो है ना वो नहीं नहीं, बात आई एम करना कमिंग चाहता टू हूँ. पंजाब, आई एम हाँ, कमिंग टू वापस प्लीज पंजाब. पंजाब पे मैं जाइएगा. मैं आई एम कमिंग टू पंजाब. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शहबाज साहब जो हैं वो सेंटर में चले गए हैं, वो वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएंगे, विल बी द प्राइम मिनिस्टर देयर. और मरियम बीबी को पंजाब में CM-शिप दी गई है. नवाज शरीफ इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप. वो देयर आर अदर रीजंस फॉर दैट. लेकिन मरियम बीबी का जो जो सफ़र है ये CM बनने का, डू यू थिंक इट इज़ सपोर्टेड बाय द इस्टेब्लिशमेंट, और ये मियाँ साहब की सिर्फ ज़िद का नतीजा है कि उनको ये मिल रही है? आई थिंक मरियम के ताल्लुकात जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पिछले कुछ अरसे में बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं. देयर वाज अ टाइम, अब से 3 साल 4 साल पीछे अगर हम जाएं तो उनको हमले की भी धमकियां दी जाती थी, उनको कहा जाता था कि हम स्मैश. स्मैश करेंगे आपको. बट शी हैज़ इम्प्रूव्ड और उसमें उनके समझाना बहुत उनके काम आया है. उनके चचा बहुत काम आए हैं. उनके अपने तरीक़ों से, अपने ज़राए से उन्होंने बहुत सारे लोगों से सलाम दुआ करके और आप देखेंगे वो she's I think she has displayed a lot of pragmatism. We have to give her credit where due. वो लगती थी कि एक सिर्फ जो है ना वो एक रेबल राउज़र हैं, वो लंबी ऊंची हॉक ऊंची है. आवाज़ में चीखेंगी और वो लोगों को जो है वो उभारेंगी.
गुस्सा दिलाएंगी। लेकिन उनको जब पार्टी ने कहा कि आप फ्रंट फुट पर खेलें तो वो फ्रंट फुट पर खेली हैं। बैक फुट पर खेलना उनको वैसे आता नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि जब उनको कहा जाता है बैक फुट पर खेलें तो वो कहती हैं कि इससे बेहतर है कि मैं रिटायर मैं हेड होकर खेलूँ ही ना। मैं रिटायर्ड हेड होकर घर चली जाऊँ। बट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स आपने देखा कि जब उनको कहा गया कि आपने बाजवा के खिलाफ बात नहीं करनी, उन्होंने नहीं की। फैज़ के खिलाफ बात नहीं करनी, उन्होंने नहीं की। अ, जो कोर पॉइंट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनके ऊपर वो बात नहीं करेंगी अगर उनको नहीं करनी। आई डोंट थिंक कि एस्टेब्लिशमेंट को मरीम नवाज़ से कोई मसला है। मरीम नवाज़ उतनी ही पॉलिटिशियन है जितना इमरान खान है या नवाज शरीफ है या बिलावल है या जरदारी साहब है। इनमें कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा एलोक्वेंट कोई बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट हो सकता है कोई बिल्कुल ना हो सकता है कोई बिल्कुल गूफ हो, लेकिन अपने मफाद को सबको पता है और सबको पता है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव होना चाहिए। तो क्या वो अपने वालिद की तरह डिक्टेशन नहीं लेंगी? मेरा ख्याल है पंजाब में उनको ऐसा डिक्टेशन की ज़रूरत भी नहीं होगी। जो मसला होता है वो फेडरल में होता है। फेडरल में ये मसला होता है कि जी हमें इन चीज़ों के अंदर बजट चाहिए। पंजाब के बजट में सिर्फ फ़ौज को कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है पैसा होगा उनके पास पंजाब में, और पैसे को इस्तेमाल करने की आज़ादी होगी। और अगर वो ठीक तरीके से लगाएंगी तो अब गुंजाइश नहीं है, बहाने की गुंजाइश नहीं है मुझे फ़ौज नहीं करना। वो फेडरल में कोई एक्सक्यूज़ निकाला जा सकता है। सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमें माफियाज़ नहीं काम करने देना। भाई तो तुसी करो, माफियाज़ बनाओ। आप नाम लेना चाहेंगे मिनिस्टर्स के जो जिनका लकी ड्रॉ निकलेगा? कुछ लोगों के नाम मुझे पता है, लेकिन क्योंकि अभी क्लियर नहीं है तो मैं ऐसे ही उनके मैं कोई नाम ले दूं और फिर पता चले कि वो इसका कैसे नाम निकल गया, इसने किसको बता दिया। आई थिंक अभी आप रहने दें। कुछ लोग हैं जिनका मैं नहीं चाहता कि नाम हो, मैं उनके भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि कहीं वो आ ना जाए कहीं वो आ ना जाए। आपके कहने से कुछ लोग पक्के हैं, ना हो जाए। हाँ, कुछ लोग हैं जो फेडरल से पंजाब में आए हैं। कुछ लोग हैं जो पहले कहीं पर नहीं थे मगर अब वो आ रहे हैं। एक बात जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि इसमें जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। क्या मरियम अपनी टीम ला पा रही हैं? ज़्यादातर उनकी टीम है। ऐसे लोग हैं, मतलब देखिए अपनी टीम से क्या मुराद होती है? अपनी टीम से मुराद ये नहीं है कि उन्होंने हर चीज़ का एक, उनके पास एक फाइनेंस का बंदा भी होगा, उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदा होगा, उनके पास एक पानी का और एक सेहत का बंदा होगा। आई थिंक कि वो मैक्सिमम नए लोगों को लेकर आएँगी और फिर उनको अपनी टीम बनाएँगी। बजाए इसके कि एक ऐसी टीम बनाएँ जो कि टीम बनी हुई हो। मुझे इतनी कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही कि बहुत ज़्यादा कोई टीम बनी हुई थी। इनफैक्ट मैं इसके ऊपर बात भी करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि उनकी मुझे जो पूरी मैंने आज स्पीच सुनी है, मुझे उसमें एक लैक ऑफ आइडियाज़ नज़र आया है। मुझे उसके अंदर बात सुनाई दी कि हम जो सहाफ़ी हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए हम स्पोर्ट्स पर फोकस करेंगे। दिस इज़ एन आइडिया फ्रॉम 2012-13 जब पंजाब यूथ समथिंग फेस्टिवल यूथ फेस्टिवल करवाया था शहबाज शरीफ साहब ने, राना मशहूद साहब ने। इसके अलावा उन्होंने बात की कि जी हम नौजवानों को स्कॉलरशिप्स देंगे जिसमें पीफ और पेफ की भी शामिल उन्होंने की है। पेफ बहुत पुराना चल रहा है, मेरा ख्याल है पीटीआई के दौर में ख़त्म कर दिया गया था, या बहुत स्केल डाउन कर दिया गया था, मगर पेफ जो है वो इट्स अ वंडरफुल 2008 से प्रोजेक्ट। चल रहा है। बहुत ग्रेट प्रोजेक्ट है। पीफ ग्रेट प्रोजेक्ट है, मगर आप उसके अंदर मज़ीद स्कॉलरशिप्स दे देंगे। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो बहुत ज़्यादा लाइक बच्चे हैं ना, उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। उनको पीफ स्कॉलरशिप मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आप कहें कि हम आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरनेशनली हर शोबे के अंदर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की एक सीट होगी, जो उनकी ख्वाहिश है। आई थिंक इट्स ये होना भी नहीं है, और अगर हो भी जाए तो मेरा ये ख्याल है कि लोगों को जो चीज़ चाहिए है ना, वो शायद ये चाहिए, ये पॉलिटिकली तो अच्छा है। पॉलिटिकली इस हवाले से अच्छा है कि लोगों को पाकिस्तान के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि मेरा नौकरी कहीं बाहर लग जाए, मेरी यूनिवर्सिटी भी बाहर ही हो और मैं फिर वापस ना आऊँ। तो शायद ये शॉर्ट टर्म में तो कोई इतनी बुरी आइडिया नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में ये यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर डेवलप करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर आगे आप आए। आप ये कह रहे हैं कि अली आप इससे पहले आगे चलें। जी, ये जो यूनिवर्सिटीज़ वाली बात है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, देखें, अगर पंजाब ने या पाकिस्तान ने तरक्की करनी है ना, तो उसकी बुनियाद टॉप की यूनिवर्सिटीज़ अगर आप बना देते हैं पाकिस्तान में या पंजाब में, तो वो उसकी बुनियाद वो यूनिवर्सिटीज़ डालेंगी। ये जो छोटे ममालिक हैं जिनकी इकॉनमी या जीडीपी इतनी बड़ी नहीं थी, उन लोगों ने जो तरक्की की है वो की अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर है। उनकी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की टॉप 100 टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हुई, और उन लोगों ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको ऐसा उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आया कि उन्होंने अपने पूरे सिस्टम्स को इम्प्रूव करते हुए उनके मुल्कों ने तरक्की की है। सो इट कुड बी अ ह्यूज एस्पेक्ट जहाँ पर पंजाब तरक्की आई कर सकता है। आई एम नॉट टू होपफुल अबाउट दैट। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर देखें, पता है बात क्या है हसन वकास, एक वो साहब हैं
असगर साहब, क्या नाम था उनका, जो असगर जैदी साहब, जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, थे या हैं? मेरा ख्याल है अभी तक भी होंगे वही, वो हैं, ही इज़ वो स्टिल अभी भी देयर। हैं। वो शोबदाबाजियों में लगे रहते हैं। उनका एक का उन्होंने काम कर लिया कि जी ये इसको जो है ना, हमने यहाँ पर हैरी पॉटर बना रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को तकरीर करवा दो। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं मरीम नवाज़ को भी दावत देता हूँ, मरीम नवाज़ को। मरीम नवाज़ ने कहा मैंने नहीं जाना। अब आप ये जो तकरीरें हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको यार ये वो टेंशन पड़ी बग्गियों हुई है। में आ जा रहा था वो, आई मीन वो अजीब ही। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इट्स बीन 3-4 years नाउ दैट ही इज़ बीन इन दिस पोजीशन। हाउ मेनी कॉन्फ्रेंसेस दैट ही हैज़ हेल्ड? कितने एकेडमिक्स जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं, कितने कितने उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं, कितनी उन्होंने वर्कशॉप्स करवाई हैं, कितने फॉरेन एजुकेटेड प्रोफेसर्स को वो यहाँ पर ल्योर करके लेकर आए हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं। कितनी यूनिवर्सिटीज़ से उनके मुआहदे हुए हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए हुए हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ उनके जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उनके कोई वो जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स उन्होंने इनिशिएट करवाए हैं। उस मामले में ये बिल्कुल नैले हैं सारे के सारे। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, कोई जीसीयू की बात नहीं कर रहा, बट जीसीयू मेरे दिल के बड़ी करीब है, मेरी मेरी यूनिवर्सिटी है, बट एट द सेम टाइम मेरी नहीं है सिर्फ वो पाकिस्तान का एक एसेट है। उसको पाकिस्तान एक फेस है वो पाकिस्तान का, इट्स अ ब्रांड। और उसको जब मैं इस तरह से लावारिस देखता हूँ, या मैं उसमें देखता हूँ कि उसके नाम पर जो है वो शोबदाबाजी हो रही है कि जी हमने वो जर्नलिज्म स्कूल बनाया है अरशद शरीफ के नाम पर। आई मीन आई एम रियली सैड कि अरशद शरीफ को जो है वो इस तरह दियार गैर में कत्ल किया गया। बट मैं चाहूँगा कि अगर किसी बड़े ट्रैक्शन शख्स के चाहते हैं ना, वो नाम पर, ट्रैक्शन चाहते हाँ, तो हैं, डॉक्टर मेहदी हसन के नाम पर आप एक व्यूज और यूनिवर्सिटी, उसके लिए एक सोशल डिपार्टमेंट मीडिया का अगर दौर है। बनाएं, अगर एक हाँ, हॉल भी बना रहे हैं आप, तो ऐसे बड़े बड़े नाम हैं नहीं यहाँ इशू पर। तो बहुत बड़ा है लेकिन ना, नहीं, इशू इस तरह तो हल नहीं होगा। मैं जो जी। यूनिवर्सिटीज़ वाली बात है ना, उसके ऊपर मैं थोड़ी-सी बात जो है वो करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जो भी ये बातें उन्होंने की है ना, इनमें से कोई भी एक भी यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इवन हेल्थ कार्ड जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। जो यूनिवर्सिटी की वो बात कर रही हैं, उसके अंदर कोई अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, उनको अच्छी, मगर अगर बस लेट्स सिलेक्टिव सपोज़, फ्यू को आप बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको इसका एक मिसाल देता हूँ। अगर वो ये कहें कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कम कर दी जाएगी, हम्म। प्राइवेट स्कूल्स की, प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीसें कम करवाने में, हम फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटीज़ को या कॉलेजेस को एक बजट देंगे और हम कहेंगे कि जी ये जो है ना, हमने आपको फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपया दे दिया है या 50 करोड़ रुपया दे दिया, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। आप ये 50 करोड़ रुपया ऐड कर लें और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीसें कम कर दें। दैट माइट हैव हेल्प्ड। मगर अगर आप लैपटॉप्स दे रहे हैं, लैपटॉप्स का एक ये एडवांटेज था कि क्योंकि वो बहुत बड़े स्केल पर दिए गए थे, लाखों की तादाद में दिए गए थे, और फिर वो जो स्टूडेंट्स थे, फॉर एग्जांपल 3 सीजीपीए लेना मेरा ख्याल है मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इससे नीचे, वो भी हमारे स्टैंडर्ड्स पर, जितने आसानी से 3 सीजीपीए आ जाता है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में। अगर इस पर आप 3 सीजीपीए के ऊपर आप कहेंगे ना कि यार हमें लैपटॉप मिल रहा है, आई थिंक आप एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर लैपटॉप से अवॉर्ड कर रहे हैं। उससे होगा ये कि अगर आपको नहीं मिला है लेकिन मुझे मिला है, तो आप देखेंगे कि यार ये एक घर के अंदर लैपटॉप आया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे कज़न है, मेरा दैट्स अ भाई है, वेरी मेरा गुड रिश्तेदार पॉइंट है। दैट यू मेक। सो ये यूनिवर्सल अप्लाई करने वाली चीज़ें जो है ना, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट पीपल। अभी फ़िलहाल जो हो रहा है, वो यहाँ पर अट्रैक्शन मुझे किसी एक चीज़ में भी यूनिवर्सल नज़र नहीं आ रही। हाँ, 1 लाख नौकरियां पंजाब में, दैट्स अब नथिंग। आपके आइडियाज़, आप कह रहे हैं कि जी हम सॉरी आईटी, सॉरी सॉरी, नौकरियां नहीं, 1 लाख घर 1 लाख घर, 1 लाख घर हैं, वो फॉर भी पुअर। आप जो दे रहे हैं वो गरीब तरीन तबकात को दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो इमरान खान साहब के दौर में मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम थी, उसको उन्होंने 1 करोड़ तक के घर के लोन्स दिए, और उसके अंदर जो उसकी वो है मार्कअप मार्कअप है वो कम कर दिया, बहुत कम था। बहुत कम था। और वो एक बड़ी फ़ायदे की चीज़ है, जिसके अंदर मेरे जैसा, आपके जैसा बंदा अगर अप्लाई करेगा और अगर उसको मिल जाता है, मिलता वो भी तगड़ी सिफारिश के नहीं साथ नहीं, या तो कोई उसको तगड़ा बढ़ाएं ना, तरीके इम्प्रूव से, कर दें। उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, मगर जो पुट इन मोर फंड्स। बैंक की जो स्क्रूटनी है वो बहुत टाइट थी, बट एट द सेम टाइम टाइट तो होगी बैंक की स्क्रूटनी। वो जिन लोगों को कर्जा दे रहा है उनके पास शायद इतनी स्ट्रेंथ ना हो वापस करने की, तो ऑब्वियसली दे हैव टू। बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी बड़ी बेसिक, उनके पास कोई एसेट नहीं था और उन्होंने अप्लाई किया है, और उनको वो लोन, बेशक उनको 70 लाख रुपया नहीं मिला तो अगर उन्होंने अप्लाई किया, मगर 35 लाख 40 लाख अगर उनका इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ गया, अगर वो थोड़ा सा उनके पास कहीं से वो फंड्स रेज कर लेते हैं, तो दे कुड ओन अ हाउस। हाँ, और अली देखें, अच्छी चीज़ें जो भी है ना इमरान खान के दौर की भी, उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, इसमें बिल्कुल करना शर्म नहीं चाहिए। करनी चाहिए, उसको लेकर
और उसको इम्प्रूव कर और ये दें। प्रॉब्लम है पीएमएलएन का। आपको पता है कि जब शहबाज शरीफ साहब 2008 में आए थे तो परवेज़ इलाही के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को वो बंद करना चाहते थे, इंक्लूडिंग 1122, मगर फिर उनको बड़े लोगों ने हाथ पाँव जोड़े। उन्होंने कहा यार कुछ इंप्रूवमेंट इसके अंदर ले आओ, इसको ओन कर लो, बजाय इसके कि इसको अपग्रेड करके अपग्रेडेशन अपनी ओन कर लो, लेकिन इसको बंद ना करें, आपके लिए नुकसान होगा। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी विश हर बेस्ट ऑफ लक। हम चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें और पंजाब के लिए अच्छे काम करें। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं हम उन पे नज़र रखेंगे और साथ साथ उसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। अब अली गवर्नमेंट बनने जा रही है, अल्लाह अल्लाह करके वो उनकी रात गए मीटिंग में हो गई। हमारे रिपोर्टर जो हैं एजाज़ अहमद साहब, उन्होंने बताया है कि मोहसिन नकवी ने एक अहम रोल अदा किया ये सारा ये डील को ब्रोकर करने में। उन्होंने अपने वो मिले सबको जाकर, उन्होंने कहा जी जैसे भी तैसे उन्होंने करके ये मामला तय कर दिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो बिलावल साहब तो नहीं शामिल हो रहे काबीना में, वो पता नहीं आगे जाके भी होते हैं या नहीं होते हैं। चेयरमैन सेनेट की वो ले रहे हैं, पंजाब की गवर्नरशिप ले रहे हैं, डिप्टी स्पीकर की भी उनके पास होगी सीट, और बलोचिस्तान और केपी का गवर्नरशिप वो ले रहे हैं, और बाकी उन्होंने जो भी डील्स वगैरह की हैं उसमें मुख्तलिफ जो है ओहदे-शोहदे वो अपने पास रखेंगे। तो ये इसमें पाकिस्तान के लिए क्या है? सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका एक बयान चल रहा था, उन्होंने कहा जी अगर यही करना था तो ड्राइंग रूम में बैठ के हमने यही करना था तो इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी। खैर ये मामला इधर ही तय होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं वो अब थड़े पे बैठ के करते, ड्राइंग रूम में बैठ के करने थे उन्होंने। लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए प्लीज़ टेल मी कि इसमें पॉजिटिव क्या है? कुछ पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा इसमें? सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मेरा ख्याल है कि उनको भी फिर अपनी अदालत जो है वो बाहर गली में लगा लेनी चाहिए। हाँ। या अदालत की भी क्या ज़रूरत है, फैसले तो वैसे ही हुए हुए होते हैं, वो वकील क्या जज करा लो पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक अपना काम कर लेना तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा इस मुल्क में। तो हुँ। सबसे पहले तो उनको एक फक्की मैं देना चाहता था, वो मैंने दे दी। दूसरी आपने मेरे से ये कहा कि जी वो पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होगा। मोहसिन नकवी साहब वाली जो स्टोरी है, थियरी है, उसमें यकीनन क्रेडेंस उसको इस तरह से मिलती है, उनके ताल्लुकात सबके साथ अच्छे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि लाहौर में जो पहली मुलाकात हुई थी इलेक्शन की नाइट को, इलेक्शन से नेक्स्ट डे 9 फरवरी को, वो शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की, वो भी मोहसिन नकवी साहब के घर पर हुई थी। तो उन्होंने फैसिलिटेट किया है। वो दोनों तरफ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, फ़ौज के साथ भी बड़े अच्छे हैं। मगर ये कहना कि मोहसिन नकवी ने बड़ा किरदार अदा किया ये गवर्नमेंट बनाने में, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। कंधों पे भार ज़्यादा डाल दिया। हाँ, मोहसिन नकवी के कंधों पर ज़्यादा भार है। मतलब अगर ज़रदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नवाज़ शरीफ को अगर मोहसिन नकवी के कहने पर गवर्नमेंट बनानी पड़ रही है, तो मेरा ख़्याल है कि मोहसिन नकवी को फिर आर्मी चीफ़ लगा देते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ़ के पास ही सिर्फ़ ये पावर नहीं है। तो हो सकता है ना उनको कहकर भेजा हो कि उनको जाएगा हो कि बंदे हाँ, दे कि पुत्र बनो। मेरी मेरी उन्होंने हो सकता है आगे कहा हो कि भाईजान देखें आप अगर इंसान नहीं बनते तो मैं आपको इस डंडे से मारूँगा। मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया हो एक आधा डंडे से छोटा-मोटा। मारने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये कहना होता है कि देखिए यार ये नहीं तरीका नहीं डराना ही है। होता है ना हाँ, अली। और हम साथ खड़े हुए हैं इस गवर्नमेंट के। हल्का-फुल्का डरा ही देता हाँ, है ना वो ये बंदा। कहा जाता है कि हम इस हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस हुकूमत के साथ खड़े हो तो कि आपके साथ खड़े हो तो आपको इस हुकूमत में होना पड़ेगा। अगर आप इस हुकूमत के खिलाफ होंगे तो हम तो हुकूमत के साथ खड़े होंगे, तो फिर वो सारे सुधर जाते हैं। इतना कोई डराने की ज़रूरत नहीं होती। ये डरे हुए बैठे हैं, ये हुकूमत, ये मेरी बात सुने। ये डरे हुए बैठे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने काशिफ़ अब्बासी को और शहज़ाद इकबाल को एआरवाई और जियो न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यूज़ दिए इलेक्शन से पहले। दोनों इंटरव्यूज़ के अंदर बिलावल ने कहा कि अगर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत होगी तो हम उसमें हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा अगर शहबाज शरीफ साहब की होगी, तो उन्होंने बड़े टैक्टफुली उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए हमें कुछ करना पड़ा तो हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ऐसा करती आई है तो अब भी करेगी। तो उनको पहले से पता था, ये सब डिसाइडेड था। हाँ, मोडालिटीज़ तय करनी होंगी उसके अंदर यकीनन। अगर नून लीग को वैसे ही 130 सीटें मिल जाती तो उन्होंने बिलावल को शायद ना पूछते। लेकिन जब उनके पास भी सीटें नहीं हैं, बिलावल के पास भी नहीं है, इमरान खान साहब को हुकूमत देनी नहीं है, तो होना यही था एंड में आके। और जहाँ तक मिनिस्ट्रीज़ की बात है, जो इतलात हैं वो यही है कि शायद इसका कोई सेकंड फेज़ होगा, जिसमें वो मिनिस्ट्रीज़ भी एक्सटेंड कर दी जाएँगी पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी पूरी तरह से इस गवर्नमेंट अच्छा, का आई हिस्सा वांट टू होगी। कमेंट ऑन दिस। एसेंशियली दिस इज़ एन एस्टेब्लिशमेंट्स गवर्नमेंट। ये ऐसे अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है अगर आप कहें कि जी ये नून की या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। दिस इज़ अ गवर्नमेंट व्हिच बिलॉन्ग्स टू एस्टेब्लिशमेंट, और उनकी ये गवर्नमेंट है। वो इस गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनकी पॉलिसीज़ चलेंगी। शहबाज साहब कुछ भी नहीं उसमें करेंगे। तो अली ये इज़ दिस गोइंग टू बेनिफिट पाकिस्तान? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत नहीं है।
एस्टेब्लिशमेंट को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इनकी गवर्नमेंट बने। एस्टेब्लिशमेंट का नहीं सबसे बड़ा इनकी नहीं स्टेक ना, है। वो चाहते हैं शहबाज साहब की गवर्नमेंट बने। दे डोंट वांट अ नवाज शरीफ गवर्नमेंट ना, फर्क है ना। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ना बने, उससे लेस किसी भी चीज़ के ऊपर। और या यूँ कह लें कि वो जो मसाइल आप बयान कर रहे हैं, दे आर अ फाइट दैट दे कैन फाइट अनदर डे। वो उसको पोस्टपोन किया वो जा सकता पंजाब है, में लड़ी जाएगी। या उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, किसी और दिन लड़ लेंगे। मे बी दे डोंट लाइक शहबाज शरीफ इनफ, या बिलावल या मरियम। मगर अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इमरान है। इमरान की पार्टी को अगर हुकूमत मिल जाती तो उस सूरत में वो उसकी उसी वजह से आपको कह रहे हैं ना कि भाई इतनी सीटों पर रिगिंग हुई है, जो भी हुआ है, अगर वो हुई है तो वो इसी वजह से हुई है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज और जरदारी साहब या बिलावल साहब, ये सब लोग तो जाके बैठ जाते अपोजिशन में। छुट्टी किसकी होनी थी? उनका सबसे बड़ा स्टेक है। तो तो राइट। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इस गवर्नमेंट के लेजिटिमेसी का क्राइसिस है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, 2018 वाली जो असेंबली थी उसका भी लेजिटिमेसी का बिल्कुल क्राइसिस था था। जी, बिल्कुल ना था। इमरान खान पर गवर्न कर सका, ना शहबाज शरीफ गवर्न कर सका, बिकॉज इट वाज एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, बिल्कुल इट सही वाज एन बात है। इलेजिटिमेट असेंबली। बिल्कुल सही और बात ये भी एक इलेजिटिमेट असेंबली है। है। बिल्कुल इसका सही बात लेजिटिमेसी का क्राइसिस हमेशा रहेगा। बट विद अ बेटर मैनेजर, with more experienced people, with people जो कि हर वक्त दिमाग जिनका जो है ना वो कम से कम प्रेजेंट में रहता है। है। कहाँ आपको पे थोड़े से तवज्जो देते हैं? एटलीस्ट आपको वो लेक्चर्स नहीं सुनने को मिलेंगे एवरी अदर डे कि अर्तुगरुल क्या करता बड़ा मेरी जगह होता तो, या मैं अर्तुगरुल की जगह होता तो क्या करता, या मैं अर्तुगरुल हूँ अब मैं ये करूँगा। वो आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। हाँ। आपको जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर या इंटरनेशनल वर्ल्ड को नेशनल यूएन जनरल असेंबली में खड़े होकर लेक्चर्स सुनने को नहीं मिलेंगे। इन अ कंट्री वेयर 97-98% पीपल आर मुस्लिम्स, वहाँ पर इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑल्दो ये सब कुछ उस सूरत में हो सकता है अगर नैरेटिव जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में हो। हाँ, लेकिन नैरेटिव अगर उस हाथ में होगा तो आज जो कुछ हो रहा है काजी फाइजीसा के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि इस्लामोफोबिया यहाँ पर सबसे बड़ा इशू बना रहेगा। राइट। वेल, अली को उम्मीद है कि कुछ इसमें से अच्छा निकलेगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आई एम टेलिंग यू, मुझे आई एम प्रीटी श्योर दिस इज गोइंग टू बी अनदर डिजास्टर। और ये इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि बस फिर चीखें निकल जाएंगी। नहीं, मेरा ये नहीं है कि मुझे कोई अच्छी उम्मीद है इससे। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद कंपैरेटिवली इट्स गोइंग टू बी अ बेटर राइड। अगर कुछ मैनेजमेंट हो जाए तो फिर ये चल जाएगा। अगर मैनेज ना हो सका ना तो फिर नैरेटिव खान साहब के हाथ में होगा, और फिर खान साहब जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो फिर जो करना है शेर ने करना है, असी की करना है। हाँ, नहीं वो तो आएंगे, ये वो मसला है। बिल्कुल आए ही आए। इमरान खान इज़ कमिंग। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।